हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई आई। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाइथन पे रिकर्सन का कॉन्सेप्ट, रिकर्सन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिकर्सन को। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन बेसिकली कुछ नहीं है, एक बिगर प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में तोड़ तोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, मैं अगर मेरा VS कोड में जाके दिखाऊँ, फैक्टोरियल में अगर बोला फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर का फैक्टोरियल, मतलब फोर का फैक्टोरियल क्या होता है? फोर का फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो टिल ये 1 तक मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल। तो अभी ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम को तो मैं ऐसे भी तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, एंड 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, एंड अगेन 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हुआ, मेरा एक बिगर प्रॉब्लम था, इसको मैं तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पार्ट में लिखा। एक फंक्शन बनाया, कि फंक्शन के अंदर क्या लिखा कि फैक्टोरियल बोल के एक फंक्शन बनाया कि n का वैल्यू अगर 0 है देन मेरा रिटर्न आएगा 1, एल्स अगर n का अगर वैल्यू 0 छोड़ के अगर दूसरा कोई कुछ भी होगा देन मैं क्या किया, n मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल n-1, n मल्टीप्लाई विद, देन अगेन मैं यहाँ पे फैक्टोरियल को पास किया, फैक्टोरियल फंक्शन जो मैं बनाया था वो फंक्शन को पास किया, एंड इस टाइम पे मेरा n का वैल्यू को मैं क्या किया, 1 से माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, सेम ऐसे ही यहाँ पे n मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल फंक्शन को फिर से कॉल किया, n का वैल्यू को 1 माइनस कर दिया। तो अभी मैं इसको अगर कुछ भी नंबर देके मैं यहाँ पे अगर 5 देके अगर रन करके दिखाऊँ कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, तो ये 120 हो गया। तो इसको मैं विजुअलाइज करके दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली होता है। पाइथन ट्यूटर बोल के कोई वेबसाइट है, उससे मैं विजुअलाइज करके दिखाता हूँ। तो ये पाइथन ट्यूटर वेबसाइट में मैं आ गया, यहाँ पे मेरा पूरा कोड को पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसको अगर नेक्स्ट करूँगा तो पहले मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ये एक फंक्शन है ग्लोबल प्रिम में, मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया फैक्ट बोल के। तो इसके अंदर ये फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तब इसका अंदर वाला पार्ट में सब जाएगा। फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद इसके अंदर मैं 5 वैल्यू पास किया। तो अभी क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू अभी 5 सेट है। तो इफ ब्लॉक का कंडीशन क्या है, इफ ब्लॉक का कंडीशन n इक्वल्स टू 0। तो ये 0 तो नहीं है अभी, तो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में आएगा। तो अभी फिर से नेक्स्ट करने से एकदम एल्स ब्लॉक पे आ गया। देन एल्स ब्लॉक पे आने के बाद मेरा n का वैल्यू क्या है, अभी n का वैल्यू 5 ही है। देन n मल्टीप्लाई विद क्या, n मल्टीप्लाई विद n-1। यहाँ पे मैं फिर से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड उस टाइम पे मेरा n का वैल्यू जो होगा वो होगा n-1। तो अभी यहाँ पे n का वैल्यू 4 हो जाएगा। अभी अगर नेक्स्ट करूँगा तो n का वैल्यू 4। ठीक है, तो ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ। तो एक्चुअली ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या है, जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ये फिर स्टार्टिंग से जाएगा। तो स्टार्टिंग से फिर से इफ ब्लॉक में आएगा, इफ ब्लॉक में देखेगा कि 1 है कि 0 है कि नहीं, 0 तो नहीं है। देन अगेन फंक्शन को कॉल करेगा, उस टाइम पे n का वैल्यू क्या पास करेगा, 3। तो ये हो गया 3 को लेके फिर से फंक्शन कॉल होने लगा। तो 3 के बाद फिर 2 होगा, तो 2 के बाद फिर क्या हुआ, फिर 1 होगा। अभी तक 0 नहीं हुआ। 1 के बाद फिर जब मैं नेक्स्ट करूंगा और एक बार फंक्शन कॉल होने के बाद 0 हो गया। अभी यहाँ से जाके ये फंक्शन, यहाँ से जितना सारा फंक्शन कॉल हुआ था सबको अभी एक एक 1 बाय 1 फिर रिटर्न हो के जाएगा। हाँ, यहाँ से फिर रिटर्न होते होते जितना सारा वैल्यू है सबको अभी मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते, पहले मैं दिखा रहा हूँ, पहले अगर मेरे पास अगर स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 8 दे दिया। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ कि प्लस, देन इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं दे रहा हूँ 3 + 4। हाँ, तो इसको दिया। तो क्या होता है कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 + 4 का जो ऑपरेशन है इसको पहले होगा, देन इसका जो आउटपुट वैल्यू आएगा, इसका आउटपुट वैल्यू 7 आएगा। देन 7 को क्या होगा, अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अभी मतलब पहले जो इनर ब्रैकेट है इसका काम पहले होता है, देन इसके बाद इसका काम होगा। तो सेम इसी तरह से अभी मेरा ये जो फंक्शन कॉल जितना होना चाहिए था अभी सब हो गया। n का वैल्यू 0 हो गया, जैसे 0 हो गया रिटर्न क्या आएगा, यहाँ से 1 रिटर्न आएगा। 1 जैसे रिटर्न आ गया, मेरा पहले लास्ट एकदम लास्ट से 0 था, 0 से क्या वैल्यू रिटर्न है, 0 से 1 आया। ठीक है, n का जब वैल्यू 1 था तब क्या रिटर्न आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रिटर्न आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो n का वैल्यू जब 2 था तो 2 का वैल्यू क्या रिटर्न आएगा, 2 का वैल्यू तब रिटर्न आया
2 ही रिटर्न आया, ठीक है। एंड देन जब 3 था, 3 फैक्टोरियल का इनका वैल्यू जब 3 था, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, तो 6 रिटर्न आया यहाँ से। तो 6 रिटर्न आया, जैसे देन जैसे 4 था, जब 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, तो यहाँ से 24 रिटर्न आया। तो 24 रिटर्न आने के बाद फिर 5 जब होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो ऐसे इसी को बोला जाता है रिकर्सन। तो रिकर्सन में क्या होता है, एक्चुअली फंक्शन खुद ही को फिर से कॉल करता है। हाँ, ये फंक्शन खुद ही को तब तक कॉल करता रहेगा जब तक मेरा इफ कंडीशन, कोई भी एक मतलब कंडीशन दिया रहेगा, वो कंडीशन जब तक नहीं मैच होगा तब तक खुद ही कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो thank you guys, and if you have any queries please let me know in the comment section. I will try to reply as soon as possible. Thank you guys, bye.